लीलाचंद एक बहुत अमीर आदमी था। बूढ़ा था, अकेला था। उसके साथ रामू नामक उसका एक नौकर रहा करता था। रामपुरा गांव में लीलाचंद जैसा कोई भी अमीर नहीं था। रामू सुबह सुबह बाजार जाकर दूध लेकर आता है। मालिक, आज खाने के लिए क्या बनाऊं? घर में तो कोई सब्जी नहीं है। आपने सुबह मुझे कहा था सिर्फ दूध लेकर आना। मैं सिर्फ दूध लेकर आया हूँ। अब आप ही बताइए, आज दिन में हम सब्जी और दाल चावल क्या खाएंगे? चलो रामू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ घर में कितनी सारी सब्जी है। तब तक तुम मेरे लिए जूस लेकर आना। घर के फ्रिज में जो नींबू पड़े हुए हैं ना, उसी से ही शरबत बनाना, समझ गए? लीलाचंद के पास बहुत सारा पैसा था। उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। इतना सारा पैसा होने के बावजूद भी वो कंजूस का कंजूस ही रह जाता है। ना ही कभी अपने लिए कुछ खरीदता है और ना ही अच्छा खासा रह पाता है। सारा धन इकट्ठा करके वो अच्छी से नींद भी नहीं ले रहा था। रामू लीलाचंद के लिए जूस लेकर आता है। लीलाचंद रामू से जूस लेकर पीने लगता है। तब मन ही मन रामू सोचने लगता है, एक कैसा कंजूस है। फ्रिज में सड़ा हुआ नींबू था, उसी से उसने शरबत बनवाया मेरे से। रामू, ये देखो सब्जी, मैंने इसे अच्छे से धोकर छान कर एक टोकरी में रखा है। तुम इसी से आज का अपना खाना बनाना। लेकिन मालिक, ये तो फेंकने वाली सब्जी है। ये बहुत सड़ी हुई है। मैंने इसे कचरे में डाल दिया था और आपने इसे उठाकर फिर से तैयार कर दिया खाने के लिए। ये फेंकने वाली सब्जी थी क्या रामू? मैंने देखा था, बहुत अच्छी सब्जी है। यही बनेगी आज सब्जी। समझ में आ गए? क्या मालिक, आपके पास इतना सारा पैसा है, लेकिन आप अपने लिए भी खर्चा नहीं करते और आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो इतने सारे धन का आप करेंगे क्या? मैं जो भी करूँगा सो करूँगा। तुम अभी के लिए एक खाना बनाना। मैं बाजार जाकर अपने लिए शाम के लिए मच्छी लेकर आता हूँ। मालिक, मच्छी भी अच्छी लाना। अगर आप सस्ती मच्छी लाएंगे तो कैसी मच्छी बनेगी आप ही जानते हो। आप कहोगे मैंने मच्छी लाई और रामू ने मच्छी अच्छी भी नहीं बनाई। लीलाचंद मच्छी लेने के लिए मार्केट आता है। एक मच्छी वाले के पास आकर उससे मच्छी का दाम पूछता है। भाई साहब, आपने ये मच्छी कितने को दी? अच्छी मच्छी दिखाना और थोड़ी सस्ती भी मच्छी दिखाना मुझे। भाई साहब, आप हो कौन? ऐसा ग्राहक तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छी मच्छी भी चाहिए और सस्ते दाम की भी चाहिए। ये कौन सी बात होगी भाई साहब? क्या करूं, मैं ठेरा बूढ़ा और मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। मेरे पास पैसे भी नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा मुझे अच्छी मच्छी भी चाहिए और सस्ती वाली भी दिखाइए। लीलाचंद अपनी चतुराई से अपने पैसे भी बचाता है और अच्छी मच्छी भी उस मछुआरे से लेकर आता है। ओ बेचारा मछुआरा लीलाचंद के स्वभाव को नहीं जानता था। बूढ़ा होने के कारण वो उसे अच्छी मच्छी सस्ते दाम में भी बेच देता है। अरे, इस बूढ़े लीलाचंद के पास बहुत सारा पैसा है। जब ये बूढ़ा मर जाएगा ना, तो उसकी सारी जायदाद हम गाँव वालों की ही होगी ना। और ऊपर से वो ठेरा कंजूस, अपने लिए तो वो खर्चा करता नहीं। इसी वजह से उसकी जायदाद बहुत सारी इकट्ठा हो चुकी है। ऐसी बातें गांव वाले आपस में कर लेते हैं और लीलाचंद जब मच्छी लेकर मार्केट से अपने घर जाता है
तब एक सारी बातें वो सुन लेता है और बहुत परेशान भी हो जाता है। मालिक, जब से आप बाजार से लौटे हो तब से आप बहुत परेशान हो चुके हो। ऐसी कौन सी बात हो गई जो आज आपको इतना अंदर ही अंदर खाई जा रही है? रामू, आज मैंने बाजार से आते वक्त कुछ गांव वालों की बातें सुन ली। गांव वाले मेरे जाने के बाद मेरी सारी जायदाद अपने आप में ही आपस में बांटने वाले हैं। इसी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ रामू। मालिक, आप भी ना बहुत कंजूस हो। आपको ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन सच में आप बहुत कंजूस हो। इतनी सारी जायदाद आपके पास है, लेकिन ना ही आप अपने आप पर खर्चा कर लेते हैं और ना ही किसी गरीब को दान कर लेते हैं। रामू की ऐसी बातें सुनकर लीलाचंद और परेशान हो जाता है और रामू से कहता है, रामू, अब मैं ये सारी जायदाद किसी बड़े जमींदार को बेच लूँगा और सोने की बिस्किट लेकर एक छोटे से झोपड़े में जाकर रह लूँगा। तब तो कोई मेरी जायदाद छीन नहीं लेगा ना। रामू, तुम भी मेरे साथ चलना। उस झोपड़े में हम दोनों आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे। नहीं नहीं मालिक, मैं नहीं आऊँगा, आप ही जाना अपनी सारी जायदाद लेकर। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। लीलाचंद अपनी सारी जायदाद एक जमींदार को बेच देता है और जमींदार उसके बदले में उसे सोने से भरी हुई एक पेटी दे देता है। और जब लीलाचंद अपने सोने से भरी हुई पेटी लेकर अपने झोपड़े में आता है, तब वो बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब ये सारा धन मेरा ही रहेगा। सारा का सारा धन अब मेरे पास ही रहेगा। अब वो इस धन को छुपाने के लिए एक युक्ति सोच लेता है। अब शाम भी हो चुकी थी। वो अपने सोने से भरी हुई पेटी लेकर घर के बाहर आता है और उसे छुपाने के लिए एक जगह ढूंढता है। फावड़े से वो जमीन में खड्डा खोद लेता है। टक 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 टक, और बड़ा खड्डा खोद लेता है। उसमें वो सोने से भरी हुई अपनी पेटी छुपा लेता है। लीलाचंद सुबह सुबह भागकर जहाँ उसने सोने की पेटी छुपाई थी वहाँ आता है। वो देखता है तो गड्ढा खुला का खुला था और वहाँ पेटी नहीं थी। वो बहुत परेशान होकर रोने लगता है। जिसका मुझे डर था वही हो गया। मेरी बेटी और मेरी सारी जायदाद किसी ने चुरा ली मेरे से। लगता है रामू का ही एक किराया धराया है। उसे ही पता था मैं यहाँ आने वाला हूँ रहने के लिए, और उसने ही देखा होगा। लीलाचंद गुस्से से रामू को मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है और रास्ते में रामू उसे मिल जाता है। मालिक, आप इतने गुस्से से कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात हो गई? अब तो आपने सारी जायदाद बेचकर अपने साथ रखी ना, तो इतनी सारी चिंता आपके मुंह पर क्यों? वाह वाह रामू, उल्टा चोर कोतवाल को ही समझाए। सारी मेरी जायदाद तुमने चुरा ली और इतना भोला बनकर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो क्या? इतनी तुम्हारी दुस्साहस? नहीं नहीं मालिक, मैंने आपका घर का नमक खाया है। मैं आपसे गद्दारी नहीं करूँगा। अगर आपकी जायदाद मुझे लेनी थी तो मैं कब का ले लेता। कब आपके खाने में जहर मिलाकर आपको मारकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं मालिक, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं आपका हालचाल पूछने के लिए आपके पास आया था। मुझे नहीं पता था आपकी सारी जायदाद किसी ने चुरा ली है।
चलिए हम दोनों मिलकर आपकी जायदाद ढूंढ लेते हैं। मुझे माफ करना रामू, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम पर एक आरोप लगाया। चलो हम दोनों मिलकर ढूंढ लेते हैं। गड्ढे के पास रामू ने किसी जानवर के पैर देखे थे। चलो हम जंगल की ओर जाते हैं। लगता है किसी जानवर ने मेरी पेटी को वहां से घसीट कर लेकर जंगल में छुपा दी है। मालिक, ओ देखिए आपकी पेटी गौ माता के पास है। मुझे लगता है गौ माता ने उसे वहां से लेकर यहाँ आई है। अरे ओ गौ माता, ओ मेरी बेटी है, मुझे लौटा दो। ओ सारा का सारा धन मेरा है, आप मेरा धन चुरा कर यहाँ नहीं ला सकती। ओ सिर्फ और सिर्फ मेरा धन है। अरे ओ लीलाचंद, कहाँ का न्याय हुआ? इस पेटी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, अब ये पेटी मेरी है और ये सारा धन मेरा है, और जहाँ तुमने छुपाया था वो जगह भी मेरी थी। मेरा सारा धन चुरा कर आप कह रही हो वो सारा धन आपका है? गौ माता, एक कहाँ का न्याय हुआ? आप तो इतना झूठ मत बोलिएगा। मैं तुमसे कुछ पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। जब तुम्हारा सिर और पैर दुखते हैं तब और सिर और पैर कौन दबा कर देता है? जब भी मुझे तकलीफ होती है तब रामू मुझे मदद कर देता है, और मेरे सिर को भी दबा कर देता है, पैरों को भी दबा कर देता है। घर का सारा काम भी रामू ही करता है। मतलब रामू अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके तुम्हें आराम देता है, अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करके वो तुम्हें सुख देता है, तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देता है। वैसे ही तुम्हारे पास इतना सारा धन है, अगर तुमने इसे खर्च कर लिया तो तुम्हें सुकून मिलेगा, ना कि टेंशन। अब देखो, तुमने इसे छुपाना चाहा, इकट्ठा करके संभाल कर रखना चाहा, लेकिन तुम्हें खुशी मिली क्या? नहीं ना, सिर्फ तकलीफ मिली। इससे तुम्हें क्या पता चलता है? माफ करना गौ माता, मुझे सारी बातें समझ में आ गई। मैंने जो सोचा था वो बहुत गलत था। हम अपना शरीर खर्च कर कर किसी को खुश कर सकते हैं, तो इस धन से तो मैं बहुत सारे गौर गरीबों की मदद भी कर सकता हूँ। गौ माता, अब देखिए ना, मेरे पास मेरा रामू कितने सालों से काम कर रहा है। मैंने उसकी तकलीफ नहीं जानी और अपने आप में ही घमंड में चूर होकर रहता रहा। अब मुझे समझ में आ गया, इस धन का मैं अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और रामू के बच्चों को पढ़ाकर बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब तुम्हें समझ में आ गई क्या बात? धन इकट्ठा करने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन अपने उपभोग के लिए भी वो धन इस्तेमाल करके उससे आनंद मिल सकता है, ना कि सिर्फ इकट्ठा करके परेशानी। ये सारा जग नश्वर है लीलाचंद, एक न एक दिन सबको यहाँ खर्च होकर चले जाना। इसलिए इस धन के लालच में न आकर इसे सही जगह इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखमय करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं तुम्हारी गौ माता। अगर तुम्हें मेरी एक कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।